जी हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से नमस्कार है हमारे बिहार ऑनलाइन एग्जाम चैनल में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2020 जो दिसंबर 2020 में वैकेंसी जो आने वाली है 10,000, ठीक है। उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ आप लोगों के कमेंट के अनुसार। और आप लोग फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि आज हम सिर्फ जीएस के क्वेश्चन उठाए हैं, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, 80 क्वेश्चन है और आपको एक टारगेट है, इसमें 75 प्लस लाना होगा। क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2020 का सीट जो है आज के डेट में आप देख सकते हैं कितना हार्ड हो चुका है। एक सीट के लिए लगभग 101 फॉर्म गिर रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको एक टारगेट रखना है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2020 जो है दिसंबर 2020 में जो वैकेंसी आएगी 10,000, उसमें आपको 75 प्लस लाना होगा, ठीक है। तो मैं जीएस का सिर्फ प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आज, और इसमें आपको वर्दी लेकर आना होगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। क्योंकि बिहार पुलिस से पल पल के खबर मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, जो वैकेंसी आती है, जो आ चुकी है, और प्रैक्टिस सेट के साथ। सो गाइस, इसमें जीएस के क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस है, और आपको 80 क्वेश्चंस में 75 प्लस लाना होगा। अगर आप 100 का कोई प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा है तो उस कंडीशन में आप 95 प्लस लाने का टारगेट रखिए, तब आपको जॉब मिलेगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 81 क्वेश्चंस जो है आपका जीएस से क्वेश्चंस रिलेटेड है, ठीक है। आपको 80 क्वेश्चंस हम लिए हुए हैं। बात कर रहे हैं सर कि जब साबुन का एक बुलबुला आवेशित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब साबुन का एक बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि जब साबुन का एक बुलबुला आवेशित होता है तब क्या होता है? फैलता है। फ्रेंड्स, क्या होता है? फैलता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन से याद रहते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं फ्रेंड? डायरेक्ट आंसर पर क्लिक करते हैं। जब आपको याद नहीं रहता तब चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, निष्कर्ष निकालने के बाद बढ़ सकते हैं। आप याद कर जाइए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 82 की तरफ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लोहे की एक सुई पानी की सतह पर तैरती है। लोहे की एक सुई पानी की सतह पर तैरती है, तो इस परिघटना का कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। 10वीं की किताब से क्वेश्चन से, लोहे की एक सुई पानी की सतह पर तैरती है, तो इस परिघटना का कारण क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है कि द्रव का उत्प्लावन है, नहीं पृष्ठ तनाव है, या सहनता है तो पृष्ठ तनाव है। चलते हैं फ्रेंड्स 83 क्वेश्चंस पे, ठीक है। देखिए, मैंने जूम किया हुआ क्वेश्चंस आपको स्पष्ट दिखाई देते होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 83 क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है। जी हाँ दोस्तों, एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है। यदि इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, आप इसको सीख लीजिए, और उस कंडीशन में आप सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो 4 सेकंड होंगे। चलिए बात करते हैं 84। यदि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करते उपग्रह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है तो उपग्रह क्या होंगे? तो 84 का आपको ऑप्शन देना, उपग्रह क्या होंगे? अपने कक्षक में स्थिर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं 84 क्वेश्चन का, ठीक है। 84 क्वेश्चन देखते हैं। कर है कि 4 गेंदें क्षैतिज से क्रमशः 15 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री तथा 70 डिग्री के कोण बनाती है। इन 4 गेंदें और चारों का कोण दिया गया है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर तल में समान वेग से प्रक्षेपित की जाती है, तो गेंद पृथ्वी पर सबसे पहले टकराएगी वह होगी, ठीक है। माने जो पृथ्वी पर टकराएगी वो कौन सी गेंद होगा आपको बताना है। पहली गेंद होगी कि दूसरी गेंद होगी, या तीसरी गेंद होगी, या चौथी गेंद होगी? तो जी हाँ दोस्तों, आप इसका जवाब आप मुझे कमेंट में जरूर देंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। चलिए बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। एक द्रव के पृष्ठ तनाव का मान शून्य होता है। एक द्रव के पृष्ठ तनाव का मान जो होता है शून्य होता है, तो आपको बताना है शून्य जो होता है तो किस पे होता है, ठीक है। माने इसके गलनांक पर होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर होता है कि इसके क्वथनांक पर होता है? तो क्वथनांक पर होता है। चलिए बात करते हैं 87, ठीक है। रेडियो सक्रियता को मापने वाला उपकरण है। रेडियो सक्रियता को मापने वाला उपकरण है तो कौन है? अम्ल है, क्षार है, हाइड्रोकार्बन है, जीएम काउंटर है। तो 87 में आपको बताना है जीएम काउंटर है। चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 88 क्वेश्चंस पे आए हैं। करें कि हेमाटाइट अयस्क से लोहे के निर्माण में चूना पत्थर का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है 88 नंबर का आंसर क्या होंगे। आप ऑप्शन देखिए, ठीक है, और सही ऑप्शन का जवाब दीजिए। धातु मल की भांति होता है कि फ्लक्स की भांति होता है कि अपचायक के रूप में होते हैं कि गैंग की तरह होते हैं? तो आपको मैं बता दूं फ्लक्स की भांति होते हैं। 89 नंबर है, मुख्य क्वांटम सिद्धांत निर्धारित है। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो है निर्धारित करती है, किस चीज पर निर्धारित करती है? नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी पर, कि उपकोष की आकृति पर, कि कक्षाओं के विभिन्न अभियांश पे, या इलेक्ट्रॉन का अपनी ध्रुव पर चक्रण? तो आपको बताना है 89 नंबर क्वेश्चन का जो होंगे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी पर।
बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में नहीं मिलता है। निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में नहीं मिलता है, तो आपको 90 नंबर बताना है कौन सा नहीं मिलता है, टेक्नीशियम नहीं मिलता है। चलिए बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद आप देख सकते हैं 91, 92, 93, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति देखी जाती है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति देखी जाती है, तो ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं कि किसमें देखी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव द्वारा देखा जाता है, कि अनिश्चितता सिद्धांत द्वारा देखा जाता है, कि इलेक्ट्रॉन वितरण द्वारा देखा जाता है, या थॉमसन प्रभाव द्वारा देखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वितरण द्वारा देखा जाता है। चलिए 92 देखते हैं, बोरेक्स जिसको हम बोलते हैं सोडियम टेट्रोबोरेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं रासायनिक सूत्र Na2B4O7 × 10H2O होते हैं, तो C होते हैं। चलिए 93 की बात करते हैं, Fe की शुद्धतम अवस्था होती है, Fe की शुद्धतम अवस्था जो होती है कितनी होती है फ्रेंड्स। तो आपको पता होना चाहिए इसका अर्थ आयरन होता है। चलिए बात करते हैं इधर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। साइक्लेहेक्सन का सबसे अस्थायी स्वरूप होता है, तो क्या होता है, नाव होता है, कुर्सी होता है, विषमतलीय होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है फ्रेंड्स। आपको इसको बताना है कि कुर्सी होता है। चलिए बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, कई देशों में TDT के प्रयोग पर प्रतिबंध है, क्यों प्रतिबंध है फ्रेंड्स। आप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से जीएस के, ठीक है, आप इसको रात दिन पेपर में पढ़ते होंगे, आप इसे बताइए क्यों। तो सी होगा, यह वातावरण में ज़्यादा देर तक टिका रहता है। बात करते हैं 96, मीना मेटा बीमारी का कारण क्या है। मीना मेटा जो होता है बीमारी किसके कारण होता है, वातावरण के आर्सेनिक के जमाव के कारण, के पीने के पानी मनुष्य के अपशिष्ट का नियुक्त होने के कारण, फैक्ट्री में अवशिष्ट मरकरी का पानी नियुक्त होने के कारण, या कॉपर के पानी निर्मुक्त होने के कारण। तो किसके कारण होता है 96 फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो फैक्ट्री के अवशिष्ट से, ठीक है, मरकरी के पानी से होता है। चलिए 97 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बात करते हैं ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रात दिन आप देखते रहते हैं। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, तो किस चीज़ का बना होता है 97 नंबर क्वेश्चन में, इस्पात का, कोबाल्ट स्टील का, तांबे का, या नरम लोहे का। तो मैं आपको बता दूं किसका बना रहता है, नरम लोहे का। बात करते हैं 98, धातुओं की विद्युत चालकता घटती है। धातुओं की विद्युत चालकता जो होती है क्या होती है फ्रेंड्स, घटती है। तो घटती है तो कब घटती है, ताप घटने से घटती है, ताप के बढ़ने से, ताप के बढ़ने से ही बढ़ती है, ठीक, घटती है। बात करते हैं 99, हृदय का पेस मेकर है, हृदय का पेस मेकर क्या है। तो आपको बताना है ऑप्शन देखने के बाद, हृदय का पेस मेकर क्या है, बायोलॉजी से क्वेश्चन से फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं बी होंगे, ठीक है। चलते हैं 100 नंबर, DDT है एक, तो DDT जो है एक, तो क्या है आपको बताना है। तो अजय निम्न करणीय प्रदूषक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जो अभी भी आपको 20 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। देख सकते हैं 81 मैंने जीएस का क्वेश्चन आज उठाया, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसमें 75 प्लस लाने का टारगेट कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये 81 नंबर क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। चलिए बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की, सूर्य द्वारा गर्म होने पर भी पहाड़ों पर बर्फ कभी एक साथ नहीं पिघलती, क्यों नहीं पिघलती आपको ये बताना है। यह बहुत सख्त हो जाती है, या सूर्य से प्राप्त अधिकांश उष्मा से परिवर्तित करते हैं, दोनों नहीं होंगे। इसकी विशिष्ट उष्मा धारित कम होती है, इसमें ये भी नहीं होगा, तो आपका डी ऑप्शन होगा। चलिए बात करते हैं 82 नंबर, एक झील में बर्फ की परत की मोटाई 10 घंटे में 20 सेंटीमीटर से बढ़कर 21 सेंटीमीटर हो जाती है, तो यह 40 सेंटीमीटर से 42 सेंटीमीटर कितने समय में होगा आपको बताना है फ्रेंड्स, 82 का, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, 40 घंटे में होगा। अब क्यों होगा, कैसे होगा, इसको हम बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, बट अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इस पर वीडियो अलग से प्रोवाइड करूंगा। साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण क्या है। तो आपको बताना है 83 नंबर का घटना का कारण क्या है, तो व्यक्तित्वकरण है। चलिए 84 देखते हैं, प्रकाश की तरंगे होती है। तो प्रकाश की तरंगे जो होती है प्रकृति में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, कास्मिक किरणें होती है, और रक्त किरणें होती है, वायुमंडलीय का दृश्य। तो आपका होगा प्रकृति में विद्युत चुंबकीय तरंगे। 85 देखते हैं, अपचायी ट्रांसफर में किस राशि में वृद्धि होती है। अपचायी ट्रांसफर में किस राशि में वृद्धि होती है, तो 84 आप देख सकते हैं धारा में होती है। बात करते हैं 86, जब किसी नाभिक में एक बीटा कण उत्सर्जित होता है, इसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात पर प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, समान रहता है, या पहले तथा दोनों, या बी। सो फ्रेंड्स आपको 86 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया हो, अधिक हो जाता है यानी ए होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंखों से 20 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए
कितनी फोकस दूरी हम किस प्रकार के लेंस कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये आपके निकट दृष्टि दोष से हमेशा क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, ठीक है, जीएस ग्रुप में। तो आप 10वीं का फिजिक्स निकालकर निकट दृष्टि दोष को क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। मैं इस पर एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा दोष पे रिलेटेड, ठीक है, जो आप देखेंगे और उसमें आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका एक समीकरण के रूप में आप इसे हल कीजिएगा। दैट मीन्स करने के मतलब इसमें दी होंगे 30 सेंटीमीटर ऑर्थो लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, 30 सेंटीमीटर होंगे और कौन सा लेंस होंगे, ऑर्थो लेंस होंगे। चलिए बात करते हैं 88 क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स 88 क्वेश्चन पे हम आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रायोड बल्ब में प्लेट परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा के नियंत्रण रखता है, कौन रखता है। तो आप देख सकते हैं एनोड रखता है, कैथोड रखता है, ग्रिड रखता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो 88 को आपको सॉल्व करना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो सी होगा, ग्रिड नहीं रखता है, ठीक है। 89, एक घूमने वाले मंच पर हाथ फैलाकर खड़ा हुआ मनुष्य जब एकाएक अपने हाथ सिकुड़ लेता है तो मंच की गति धीमी हो जाती है, मंच की गति तीव्र हो जाती है, मंच की गति पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, मंच रुक जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 89 नंबर क्वेश्चन है। बहुत, मंच की गति क्या होती है, तीव्र हो जाती है। चलिए बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। 90 नंबर कह रहा है फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पर। क्यूरी माप है, तो क्यूरी माप है तो किसका है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ताप की है, विद्युत बल क्षेत्र के, चुंबकत्व के, रेडियो धार्मिकता की है। सो फ्रेंड्स आप बताइए किसकी है। 90 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं किसकी है, रेडियो धार्मिकता की है। 91 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है। देखिए कभी भी मैंने आपको कहा हुआ था कि जब भी शास्त्र की बात आती है तो उस कंडीशन में पूछता है उसका पिता कौन है। तो पिता का लिस्ट निकालिए, याद कर लीजिए। लॉजिक से भी क्वेश्चन पूछते हैं, आप लॉजिक से क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं, देखकर याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स बात करते हैं वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है। रॉबर्ट हुक है, थियोफ्रेस्टस है, लिनियस है, ल्यूवेनहॉक है। तो 91 का क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो कौन होगा, थियोफ्रेस्टस है। चलिए 92 बात करते हैं। ओला ईगो पायरिन शुक्राणु पाए जाते हैं, तो क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा होगा, पाइला में पाए जाते हैं। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। लाइकेंस में शाइफेली समानार्थी भाग होता है, तो कौन सा भाग होता है आपको बताना है। एस्टोमेटा का, पैलिसेड टिश्यू का, मिजोफिल का, या बंडल शीट का। सो फ्रेंड्स 93 नंबर क्वेश्चन आप किसका होगा, तो पैलिसेड टिश्यू का। चलिए बात करते हैं 94 का। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जुड़ा रहता है, तो किसके माध्यम से जुड़ा रहता है। गर्भाशय के मांसपेशियों के संकुचन से, दुग्ध के स्राव से, या गर्भाशय के मांसपेशियों के संकुचन। हम देख सकते हैं ऑप्शन फ्रेंड्स, आप बताइए 94 का कौन से होंगे, तो सी होंगे। चलिए बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और 95 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। चलिए अच्छी बात है। कह रहे कुछ पुष्प दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है। फोटो टैक्सी कहते हैं, फोटोनेस्टी कहते हैं, या फोटोट्रॉप्सिन कहते हैं, या फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। तो आपको 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो बता दें आपको डी होगा, फोटो पीरियडिज्म कहा जाता है। चलिए बात करते हैं बैक्टीरियो फेजेस बने होते हैं। बैक्टीरियो फेजेस जो है किससे बने होते हैं, केवल प्रोटीन के, न्यूक्लियो प्रोटीन के, केवल डीएनए के, या प्रोटीन और लिपिड के। सो फ्रेंड्स 96 नंबर क्वेश्चन किसके बने होते हैं आपको बताना है, तो बात करेंगे ये जो होता है बैक्टीरियो फेजेस जो होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, पक्षियों में यूरिक अम्ल तथा यूरेटस के रूप में उत्सर्जित पदार्थ मददगार होता है। जी दोस्तों, मददगार होता है, तो इसमें कौन सा मददगार होता है आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, शरीर की गर्मी के संरक्षित करने में, शरीर के पानी के संरक्षित करने में, अधिक पानी का बाहर निकालने, जी दोस्तों अधिक पानी को बाहर निकालने में होंगे। चलिए 98 बात करते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत को नष्ट करने में सहायक रसायन कौन सा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, मरकरी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या सल्फर डाइऑक्साइड है। तो 98 नंबर का आपको बताना है कौन सा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। बात करते हैं 99 क्वेश्चन, देख सकते हैं फ्रेंड्स 99 नंबर पे, ठीक है। क्रिकेट का बैट किस पदार्थ की लकड़ी से तैयार किया जाता है। क्रिकेट का बैट किस पदार्थ की लकड़ी से तैयार किया जाता है। क्रिकेट का जो बैट होता है किस लकड़ी से तैयार किया जाता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम क्रिकेट खेलते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। तो उस कंडीशन में 4 ऑप्शन है, इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन से तैयार किया जाता है। सिड्रस, देवदारा, सैलिकस, परप्यूरियस, हाँ इस यही होगा, ठीक है, सैलिक्स परप्यूरिया होगा। बात करते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। पेब्रिन रोग होता है, तो पेब्रिन रोग जो होता है किसके कारण से होता है। लाख कीड़ों में होता है, कि रेशम के कीड़ों में होता है, कि मुर्गियों में होते हैं, या मधुमक्खियों में होते हैं। पेब्रिन रोग जो होता है किस में होता है, तो आपको पता होना चाहिए रेशम के कीड़े में होते हैं। सो गाइज एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा डील कर लेते हैं। मैंने इसमें 75 प्लस लाने का टारगेट किया हुआ है, बट मैंने आपको दिखाया फ्रेंड्स कि इसमें लगभग कितने क्वेश्चन है, तो 80 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है। तो लगभग कितने क्वेश्चन है इसमें,
10 30 क्वेश्चन इसमें से और 30 क्वेश्चन उसमें है, ठीक है। तब आपका जोड़ सकते हैं फ्रेंड्स, या देख सकते हैं कितने क्वेश्चन है, यानी 82 100 हुआ है, दैट मीन्स करने के बाद आपके सॉरी फ्रेंड्स, और 20 होंगे। लेकिन आप देखिए गिन के जब देखेंगे, गिनती जब फ्रेंड्स हम गिनना चालू करेंगे और लिखना चालू करेंगे तो 81 से, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 81 82 83 ऐसे करके जैसे लिखेंगे 84 85, तो इधर कितने हुए 10, ठीक है। फिर 9 और फिर आपने लिखा 90 90 और 90 करके तो कितना होगा 20 क्वेश्चन इधर और 20 क्वेश्चन उधर, यानी आपका 40 क्वेश्चन हुए, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन आपके हैं फ्रेंड्स, इससे आप कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद किसी भी एग्जाम प्लस में जब भी आपका 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो उसमें आपको 75 प्लस लाना ही होगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।